मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनंत कुमार सिंह आपके चैनल प्रैक्टिस गुरु में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। देखिए काउंटिंग नंबर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो एन के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, सच दैट एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू। देखिए नेचुरल नंबर में अगर जीरो को हम लोग शामिल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाता है। इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सच दैट W इज इक्वल टू, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक ये भी होता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि देखिए नेचुरल नंबर में अगर केवल जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, वो होल नंबर हो जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए होल नंबर में जीरो होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर डज नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर डज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो इट इज ए होल नंबर नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर। मतलब ये देखिए इट इज ए होल नंबर नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और, ठीक है, जीरो एंड डिनोटेड बाय जेड। मतलब देखिए वो जो इंटीजर्स जो होता है होल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव और जीरो का समूह को कहते हैं इंटीजर। लेकिन वो क्या हो सकता है, नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए। मतलब हम लोग का इंटीजर्स जो होता है उसमें पॉजिटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर होता है और जीरो भी रहता है, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड से। इसको हम लोग जेड के द्वारा सूचित करते हैं। तो सच दैट जेड इज इक्वल टू डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। मतलब हम लोग कह सकते हैं माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक क्या होता है, इंटीजर्स का वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर्स लाइक 1/4 1/2 1/2 5.3 etc आर नॉट इंटीजर्स। देखिए 1/4 जो है फ्रैक्शनल नंबर है, वो क्या हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता है। आगे ही आप लोगों को डिफिनीशन में हमने बताया कि नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये नहीं हो सकता, 1.2 जो है ये भी क्या होगा, इंटीजर्स नहीं हो सकता, 5.3 भी इंटीजर नहीं हो सकता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव इंटीजर्स। जैसे देखिए डैश 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 -4 -3 -2 -1, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है। क्या है, निगेटिव इंटीजर है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे देखिए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q is called a rational number where p and q are integers and q does not equal to 0 it is denoted by q। इसको हम लोग देखिए रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं q के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4/5, यहाँ पे देखिए 4/5 जो है p by q के फॉर्म में है, मतलब नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए q जो है, देखिए p जो हो गया यहाँ पे नॉमिनेटर का काम कर रहा है और q क्या कर रहा है, जो डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। तो देखिए q जो होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 4/5 है, यहाँ पे p 4 है और 5 क्या है, q है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये 4/5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। 7/9 है, यहाँ पे देखिए p क्या है, p हमारा 7 है और 9 क्या है, तो q है, q जो है 9 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 7/9 क्या है, p by q के फॉर्म में है और वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, etc, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं। ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q is called an irrational number। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई और 0.16, 0.016, 0016, 00016, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर डिनोटेड बाय आर, ठीक है। मतलब देखिए रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का समूह को भी हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग आर द्वारा इंगित करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/5, पाई और √2 etc, ठीक है। रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे देखिए रेशनल, देखिए रियल नंबर में हम लोग का रेशनल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। ये सारे नंबर जो है ये रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself only are called prime numbers। मतलब देखिए प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए द नंबर which have only 2 factors 1 and itself only, मतलब जो नंबर 1 और itself से डिविजिबल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है etc। देखिए 2 जो है 1 से डिविजिबल है और 2 से है, 3 जो है 1 से और 3 से डिविजिबल है, 5 जो है 1 और 5 से, मतलब 1 और itself से डिविजिबल है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए और देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, हम लोगों का 2 होता है, और ये एक इवन प्राइम नंबर भी होता है। ओनली 1 इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। अब चलिए कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ए नंबर दैट हैज more than 2 factor is known as composite number। for example 4, 6, 8, 9 etc। देखिए कंपोजिट नंबर हम लोग किसे कहते हैं, देखिए तो ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कंपोजिट नंबर हम लोग उसे कहते हैं जिसका क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जैसे देखिए 4 का,
4 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो इसका 3 फैक्टर है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 6 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, तो 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। वैसे ही 8 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, तो कंपोजिट नंबर है। और 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर पूछता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 होता है। 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और इवन भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 ही होता है। अगर हम लोग से पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो 9 होता है। 9 जो है ऑड, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।